अब आप हेडिंग बनाएंगे फंक्शन ऑफ एजुकेशनल सुपरविजन। फंक्शन ऑफ एजुकेशनल सुपरविजन आपको जाना है, चले जाइए। शैक्षिक पर्यवेक्षक के कार्य। लिखिए फंक्शन ऑफ एजुकेशनल सुपरविजन, इसको हम बोलते हैं शैक्षिक पर्यवेक्षक के कार्य। आपको अब थोड़ा सा इस टर्म में ले आते हैं। ये तो जनरली प्रबंधकीय सुपरविजन था जिसकी एंट्री हर जगह देख सकते हैं। आप देखे होंगे वक्त के साथ शायद आप लोग और अनुभवी हैं, इसको और समझेंगे। प्रेजेंटली करेंटली जो विस्तार है, एजुकेशन में इन्वॉल्वमेंट है, वो पहले की तुलना में बड़ा भी हुआ है। शिक्षा लोगों की भरपूर जरूरत बनती जा रही है और एक मास और एक क्लास इसमें हमेशा एक बढ़त में रहता है और आता रहता है, और सुपरविजन इसकी दरकार अत्यंत व्यापकता के साथ बढ़ती जा रही है। अत्यंत व्यापकता इस दृष्टि से कि जैसे अभी हमने जब आपको बताया कि 24 के 10th के पेपर में 20 साल पुराना बजट अगर रखा हुआ है तो यह सुपरविजन का पार्ट है कि पाठ्यक्रम की दिशा दशा कहां जा रही है। तो एक अत्यंत आवश्यकता इसलिए है क्योंकि अगर आपको लगता है कि बिल्डिंग की छत सही करा दें, फर्नीचर ला दें या तमाम चीजें ला दें, लेकिन पाठ्यक्रम के 5वें पेज पर कोई चेंज 20 साल से नहीं हुआ, और कोई भाई अकबर का इतिहास हम बदलने के लिए नहीं बोल रहे हैं, लेकिन जो डेटा आप बच्चों को सिखा रहे हैं उस डेटा का आज की दुनिया से कोई दूर दूर तक नाता नहीं है। तो इसका मतलब है कि आपने व्यापकता को समझा ही नहीं, शिक्षा की व्यापकता को समझा नहीं। जब शिक्षा की व्यापकता को नहीं समझेंगे तो एजुकेशनल सुपरविजन को कैसे समझेंगे? आपने तो अभी देखा तकनीकी रूप से तो आप विफल रहेंगे। अगर एक शिक्षक को, आप लोग एक शिक्षक हैं और एक सीनियर जो 15 साल से एक शिक्षक है, अगर उसकी मनोदशा को आप समझेंगे ही नहीं, चाहे वो मिनिस्ट्री लेवल पे हो, चाहे डायरेक्टर के लेवल पे हो, चाहे प्रिंसिपल के लेवल पे हो, चाहे जिला एजुकेशन अफसर के लेवल पे हो, या कोई भी और लेवल कहीं से क्रिएट होता हो, अगर उसके लेवल को आप समझेंगे ही नहीं और आप इस पे सुपरविजन चलेंगे तो व्यापकता नहीं बल्कि संकुचन मिलेगा वहां पर। तो एजुकेशनल जो सुपरविजन है वो दिखने में तो वैसे ही रहेगा जैसे आदमी कहते हैं ना कि अंदर से हंडी मछली टूटी है पर आदमी पूरा दिखता है। तो सुपरविजन तो आप करते हुए एजुकेशनल सुपरविजन तो आपको दिखेगा, लेकिन आप जो उद्देश्य पाना चाहते हैं वो नहीं मिलेगा। और उद्देश्य क्या है? 2 हैं। एक उद्देश्य कहता है कि आप इसके फिजिकल आवरण को सही रखिए। एक सुपरविजन क्या करेगा? हालांकि वो निरीक्षण का पार्ट है जो मैं पहले बताया हूं, जो रख रखाव बिल्डिंग पे आंचा पांचा रख पे ध्यान देता है ना। एक होता है जो उसके पाठ्यक्रम पर, पढ़ाने के तरीके पर, विद्यार्थी और शिक्षक के बीच के सहसंबंध को, जिससे कि उत्थान विकास प्रगति को हासिल करेगा, उस नियोजन, उस प्रणाली, उस दिशा दशा को सुदृढ़ करने में लगा रहता है। वो असल में वो पर्यवेक्षण है। पर्यवेक्षण में निरीक्षण शामिल है। जब मैंने कहा कि बेटा तुमने खाना खा लिया, तो ये मेरा सुपरविजन में यह साफ है कि घर में आटा दाल चावल होगा तभी मैं पूछ रहा हूं। हमने कहा कि तुमको जाड़ा तो नहीं लग रहा है, हमारी यह चिंता यह जताती है कि हमने उसके जाड़े के रखरखाव के लिए चीजें लाए हैं, उसमें कोई कमी तो नहीं है। लोग निरीक्षण करके चले जाएंगे और बच्चे क्या पढ़ रहे हैं उस पर कोई ध्यान नहीं रहेगा। हम कह रहे न्यूटन का 3 नियम है, चौथा तुम कहे नहीं बनाए अब तक। बाइल का नियम तुम भी एक आठ बना लेते। वही 3 नियम, चौथा नियम बन सकता था तुम्हारे स्टाइल से, पढ़ाने की शैली से। 3 नियम को यूं यूं चुटकियों में सीखवा देने से
चौथा नियम है कि बाकी 3 नियम ऐसे सीखे जाते हैं। तो ये जो चीज यहां पर डेवलप नहीं होगी तो एजुकेशनल सुपरविजन, जिसे कहते हैं हाड़ मास से बीमार इंसान भी उतना ही लंबा चौड़ा दिखेगा, लेकिन वो उतना स्वस्थ नहीं है। तो हमारा जो एजुकेशनल सुपरविजन है, क्या फंक्शन ऑफ द एजुकेशनल, यानी कि जो शैक्षणिक पर्यवेक्षण का जो कार्य है, क्या वो उतना स्वस्थ है? अगर बदलते हुए दौर के हिसाब से बदलाव नहीं है तो आप संकुचित हैं। आपका घर बड़ा हो लेकिन माता पिता वृद्धा आश्रम में रहते हो तो आप संकुचित हैं या व्यापक? है ना? आपके घर देख करके तो लगता है कि आप बड़े रईस हैं, लेकिन जब हम सुपरविजन किए तो पाए कि आपके माँ बाप तो वृद्धाश्रम में रहते हैं। तो हमारा जो सुपरविजन, जो हमारा फंक्शन है, वो कैसा होगा? हम आपके यहाँ चाय मिठाई खा के आपको शाबाशी दे के चले आए, ये तो संकुचन है। लेकिन अगर हमने कहा कि तुम बड़े यार कमीने इंसान हो, अव्वल दर्जे के, तुम्हारे जैसा गिरा हुआ इंसान देश में नहीं मिलेगा, निहायत खराब इंसान हो तुम, हाँ, हवेली बनाई, 20 लाख की गाड़ी रखे हो, तुम्हारे माँ बाप रहते हैं वृद्धाश्रम। और आपने सभी को भी आपने क्या सुना, सलाह भी देंगे, सहायता भी देंगे, उसको सलाह भी दे सकते हैं कि तुम अपने माता पिता के घर में लाके देखो तुम्हारे बच्चों को कैसे जीवन में बदलाव आता है, देखो उनको लाके। तुम्हारे पास टाइम नहीं है, तुम्हारी बीवी नौकरी पे, तुम नौकरी पे, बच्चे कैसे परवरिश, अपने माता पिता के साथ डाल के देखो, दादा दादी के साथ कैसे उनका सांस्कृतिक विकास होता है, कुछ समझा भी सकते हैं। अभी यही सब तो लिख रहे थे आप। एजुकेशनल सुपरविजन का क्या मतलब है? स्कूल का सुपरविजन नहीं, ये तो आप अगर इंस्टीट्यूशनल सुपरविजन की बात करते हैं तो परिवार एक संस्था है, ये सुपरविजन फैमिली पे भी लागू होता है। परिवार क्या है? परिवार स्वयं एक इंस्टीट्यूट है, और स्कूल क्या है? वो भी इंस्टीट्यूट है। सचिवालय भी क्या? वो भी इंस्टीट्यूट है। और परिवार में शैक्षणिक क्या है? माता पिता का पैर छुओ, ये वहां की शिक्षा है। भैया आया है ना, नमस्ते करो, ये वहां की शिक्षा है। सुपरविजन में क्या पाया? बबलो नया बेटे, चाची का पैर छुओ। अरे यार छुओ यार, थोड़ा ये करना पड़ता है बेटा, ऐसे नहीं होता। देखो चाची चॉकलेट लाई तुम्हारे लिए, पैर छुओ। हम उसको शिक्षा में ले जा रहे हैं, हम उसके सुपरविजन को ह्यूमन एस्पेक्ट में ले रहे हैं, क्योंकि हम उसको जानते हैं, लेकिन वो अभी उतना बेहतर तरीके से अनुमान नहीं लगा पा रहा है। लेकिन हम ले जाएंगे ना वैसे ही, जैसे उसको कहा 5-6 का बजट है बेटा, लेकिन 24 में 1 फरवरी को भी बजट आया था, समझे? नहीं हमको नहीं पता। अरे पता होना चाहिए, पढ़ोगे तो पता चलेगा, जोड़ लेना इससे, है ना? चलो बीच बीच में क्लास में चर्चा करेंगे। और कौन माई का लाल ऐसा है, कौन माई का लाल ऐसा है जो सुपरविजन किताब में सीखता है? हाँ, जिसने शैक्षणिक सुपरविजन दिया, या मिलेट हो, मार्क्स हो, दूसरे किताब पढ़ के बताए थे? सब किताब में लिखा था क्या? न्यूटन कौन सी किताब पढ़ करके न्यूटन का नियम बनाया? आर्किमिडीज का सिद्धांत कौन सी किताब से पढ़ के आर्किमिडीज ने अपना सिद्धांत दिया? कुछ सिद्धांत देने वाले तो बिना किताब के ही दिए होंगे ना। जेम्स वाट ने इंजन भाप का बनाया, तो कहां भाप का इंजन बना था पहले? तो हम लर्निंग प्रोसेस में ये प्रैक्टिकल एस्पेक्ट की चीज, हम एक इंस्टीट्यूट से दूसरे इंस्टीट्यूट में जाते हैं। हम परिवार एक संस्था, अब स्कूल में गए हैं। पहले अपने बच्चों को अपने माता पिता भाई बहन के बीच में सुपरविजन करते, तब प्रिंसिपल कॉलेज चपरासी क्लर्क के बीच में करेंगे। ट्रेंड थोड़ी बदला, ह्यूमिलिएट नहीं करना ये जानते हैं, चतुराई से काम लेना है। बबलू नहीं बेटे देखो, खाओ, उसमें चीनी लगा कर, गुड़ ऐसे लगा करके, कभी कभी देखे होंगे दवाई बच्चे नहीं पीते हैं तो उसका चूरा बना के उसमें कुछ ऐसे करके पिलाया गया कि अंदर जाए बस। तो यही तो सुपरविजन है ना, कि वो एक्सेप्ट कैसे करेगा। एक्सेप्टेंसी, दवाई उसको पीना है, हड़काए तुम जा रहे हो यार,
दवाई पीने वाले को पुचकारना पड़ेगा। क्या बोलता है वही बर्नार्ड बताया ना आपको, और क्या बोलता है साइमन वर्क इज अ प्रॉब्लम। दुनिया में सबसे बड़ी समस्या क्या है ना, कि समस्या नहाना भी एक समस्या है भाई साहब, खाना भी एक समस्या है, सब कुछ समस्या है, और समस्या में कोई रहना नहीं चाहता, और सब कुछ काम है और काम चोरी के बगैर कोई रहना नहीं चाहता। सुपरविजन अगर काम है तो काम चोरी होगा, अगर समस्या है तो सलूशन होगा, क्योंकि समस्या में कोई रहना नहीं चाहता। तो पहले ये सिखाना पड़ेगा ना। हम तो बच्चों को बोलते हैं तुम्हारी उम्र 22 साल है, चलो तुम आज से तुम तैयारी नहीं करोगे, अगला बताओ क्या करोगे। तुमने तुम्हारा पढ़ाई मन नहीं लगता, तुमको कुछ नहीं करना है, तुम्हें पढ़ने नहीं, कोचिंग नहीं आना, कुछ ऐसा तुम करोगे क्या, मुझे बताओ। हमने कहा जवानी जो है ना पढ़ानी है, चाहे कुछ हो चाहे ना हो। नहीं तुम विकल्प बताओ, ग्रिल बनाएगा, सरिया ढोएगा, छत पे सीमेंट बजरी देगा, क्या करोगे तुम, डिसाइड तो करो, कुछ तो बताओ। आमलेट चाउमीन कुछ, क्या करोगे तुम, क्या बेचोगे, कोई रास्ता है नहीं, इसलिए सवेरे उठ के आ जाया करो। और घर वाले भी यही कहेंगे, आप घर से नाराज हो जाइए, किसी दिन टाइम ना खाइए, आप क्या खाएंगे। हुआ होगा कभी कि ऐसे ऐसे हुआ होगा कि एक टाइम आप नहीं खाएंगे, क्या खाएंगे आप, सुपरविजन करो ना, अच्छी दृष्टि। अम्मा ने कहा ए बबलू बेटा ठीक नहीं होता, चलो हो जाता है, खा लो, खाना से काहे का गुस्सा है। नहीं अम्मा पिताजी को समझा दो, जब देखो लठ लेके तैयार रहते हैं, अरे तेरे भले के लिए कहते हैं। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि आप नहीं खाएंगे तो खाएंगे क्या, खाना ही खाएंगे। खाना खाना भी क्या है, समस्या है, और समस्या बिना समाधान के रहती नहीं है। तो भोजन जब तक नहीं करेंगे समाधान होगा ही नहीं। ऐसा तो है नहीं, नहीं मम्मी हम खाना नहीं खाएंगे, इसके बदले में हम शादी कर लेंगे हाँ, हम बारात लेके जाएंगे, हम खाना नहीं खाएंगे। हाँ, हमको तो शादी करनी है, हम खाना खाने के बजाय हमारी शादी करा दो, ये विकल्प हो सकता है। स्कूटर का, मोटरसाइकिल तो हो सकता है, लेकिन खाना नहीं खाने का शादी हो गया विकल्प। तो आपको समस्या को उसी फॉर्म में हल करना होगा। इसलिए जितने भी चाहे ओएनजीसी हो, भेल गेल मेल जितने बने हैं, इनके सुपरविजन चाहे 10 साल लग जाएं, 10 साल लग जाते हैं। सीएजी आर्टिकल 148 के संविधान में है, 148 में कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की नियुक्ति है, और 151 आर्टिकल में रिपोर्ट करता है राष्ट्रपति को। और 9 रत्न तो आप मिनी रत्न, ऐसे बहुत सारे रत्न सुने होंगे, भेल गेल जैसे हम बता रहे हैं, ओएनजीसी वगैरह सब गवर्नमेंट के अंडरटेकिंग जो है, पब्लिक अंडरटेकिंग कंपनियां हैं, इनमें संचय निधि का पैसा जाता है। और पब्लिक एंटरप्राइजेस कमेटी और पब्लिक अकाउंट कमेटी और एस्टीमेट कमेटी, ये कमेटियां जब पोस्टमार्टम करती हैं तो घोटाले खुलते हैं, और ये सीएजी की रिपोर्ट पे होता है। और सीएजी कभी कभी इतना कम टाइम होता है कि 10-10 साल लग जाते हैं सुपरविजन में, सुपरविजन करने में। लेकिन ध्यान रखिएगा, बिना सुपरविजन के नहीं रहा जा सकता। टाइम इसलिए लगा क्योंकि हम वहीं रह गए, हम जब चौराहे पे ही रह गए तो घर पहुंचने में देर हो गया। लेकिन ध्यान रखिएगा, हम घर आएंगे जरूर। 10-10 साल लग जाते हैं, लेकिन सुपरविजन होता जरूर है। इसलिए मैं इसमें साफ कर दूं कि चाहे शैक्षिक फंक्शन सुपरविजन का कार्य हो या जनरल फिनोमेना में कहीं पर, आप कभी भी गड़बड़ी हुई होगी, प्रॉब्लमेटिक कुछ होगा, तो सुपरविजन जब होगा, उसकी ऑडिटिंग जब होगी, तो उसका खुलासा जरूर होगा।
ठीक है, जब नेता पकड़ा जाता है ना तो पता चलता है कि बीएससी फ्रॉड तरीके से किया था। बीएससी की उसको 30 साल हो गया। कभी कभी तो होता है तो फिर कैंसिल होगा ना। आप देखे होंगे बहुत सारे बीटीसी फर्जी टीचर रहते हैं, 10-10 साल तक टीचर रहेंगे। उसके बाद जब सुपरविजन हुआ, ऑडिटिंग हुआ, देखा गया तो पता चला कि 700 लोग तो ऐसे हैं जो प्राइमरी स्कूल में फर्जी मार्कशीट के तहत टीचर है। वो तो संयोग से ऑडिटिंग नहीं हुई, सुपरविजन नहीं हुआ, इसलिए बचे रहे। होगा तो पकड़े जाएंगे। ठीक है, होगा। मिश्रा जी कुछ लिखना चाह रहे हैं क्या आप? होगा तो पकड़े ही जाएंगे, इसलिए गलत काम का जगह नहीं है। तो आप तकनीकी रूप से, संस्थागत रूप से, उद्देश्यपरक, व्यक्तिगत या व्यवहारिक तौर पर, मानवीय तौर पर आपको सुपरविजन में आप उन तमाम पहलुओं से वाकिफ हैं तो झन्नाटेदार सुपरविजन करेंगे। आप लोग तो इतने समय से पढ़ा रहे हैं, बहुत सारे प्रिंसिपल देखे होंगे, बड़े खुर्राट भी होंगे, दबंग टाइप के। हाँ ठीक है, हाँ वो है, वो ऐसे जितना अच्छे जानकार रहेंगे उतने कॉन्फिडेंस में रहेंगे। अब हम इसको क्या बताने जा रहे हैं, एक शब्द लिखिएगा, शैक्षिक पर्यवेक्षण, शैक्षिक विकास एवं प्रभावशीलता का, लिखें शैक्षिक पर्यवेक्षण, ठीक है, शैक्षिक पर्यवेक्षण, शिक्षा विकास एवं प्रभावशीलता का क्या लिख रहे हैं, ऑर्डर सुपरविजन फॉर, हाँ ऑर्डर आदेश सुपरविजन के बाद देना चाहिए। हाँ ठीक बात है, वही सब चल रहा है, वही सब चल रहा है। लिखें शैक्षिक पर्यवेक्षण, शिक्षा विकास एवं प्रभावशीलता का आधार है। ठीक है, लिखेंगे एजुकेशनल सुपरविजन इज द बेसिस ऑफ एजुकेशनल डेवलपमेंट एंड इफेक्टिवनेस। ठीक है, अब अगर आपको यह कहा जाए कि शैक्षिक पर्यवेक्षण जो है का कार्य क्या संपादित ऐसा करेगा, अभी आप जो बात हम इसमें थोड़ा सा पॉइंट कुछ बताएंगे 5-6, आप पहले के बड़े पे पॉइंट से, शब्द वैसे नहीं रहेंगे बट आप उसके कंजक्शन को थोड़ा समझिएगा। तो क्या लिखिए, जो निम्नमत है, ऐसा लिख लीजिए, का आधार है जो निम्नमत है, विच आर एज फॉलोज। पहला लिखिए तो शैक्षिक नीतियों का निर्धारण, टू डिटरमाइन एजुकेशनल पॉलिसीज, टू डिटरमाइन एजुकेशनल पॉलिसीज। आगे क्रियाकलापों में समन्वय स्थापित करना, टू इस्टेब्लिश कोऑर्डिनेशन इन एक्टिविटीज। आपको कुछ अंतर लगा अभी तक? वही बात लग रही है? हाँ, इसके भाव वही हैं जो आपने पीछे इसके बैकग्राउंड में देखा है। कोई भी शैक्षिक क्रियाकलाप में क्या करेंगे, समन्वय स्थापित करेगा अगर वो सुपरविजन एजुकेशनल कर रहा है, और घर में अगर हम सुपरविजन कर रहे हैं तो फैमिली में करेंगे कोऑर्डिनेशन। मैंने बोला ना था, जगह बदलने से थ्योरी वही रहेगी, उसका नामकरण चेंज कर देंगे बस। जब कलेक्टर वहां बैठा रहता है ना, वहां दीवानी का मुकदमा सुन रहा होता था, जिला मजिस्ट्रेट लिखा रहता उसकी गाड़ी में, और जब चलता है जिला में कहीं थाना अदालत और ये जेल फेल चेक करने, तो जिला अधिकारी अधिकारी लिख घूमता रहता है। ये बात और है कि नहीं बदलता जिला मजिस्ट्रेट ही, लेकिन उसके अलग अलग मायने हैं। कलेक्टर तब है जब रेवेन्यू का अफसर होता है और कलेक्टर के रूप में कमिश्नर से मिलता है।
क्योंकि जो गढ़वाल का कमिश्नर है वो मंडल कमिश्नर है, रेवेन्यू की अदालत लगती है उसके यहाँ, उसका अधिकारी है जिला कलेक्टर, तो वो गाड़ी लेके जाएगा कमिश्नरी में कलेक्टर की, वो वहां अधिकार नहीं है उसका, वो कलेक्टर है वहां के लिए। जिला अधिकारी ये तो हमारे के लिए है, यहां इलाकों के लिए। विकास अधिकारी है, जिला अधिकारी है, जिला मजिस्ट्रेट है, ये कलेक्टर है, जितने नियोजन की समितियां हैं, डिस्ट्रिक्ट जो प्लानिंग कमीशन होते हैं, जिला नियोजन समिति, उसका चेयरमैन है, जितने फंड वंड देखे होंगे, ये जो स्टेट गवर्नमेंट जो जिला नियोजन समिति और महानगर नियोजन समिति, और महानगर है तो महानगर का भी, ये जो शहर होते हैं जैसे नगर निगम का और गांव का, इस कमेटी को क्लब करके जो पैसा वैसा का डिमांड थ्रू, इसको इसीलिए कहा जाता है डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट, नॉट ओनली डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर। इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट एंड लोकल गवर्नमेंट, 4 गवर्नमेंट होती, बट 3 चुनाव से और एक चयन से आता है। वो चयन वाला है जिला कलेक्टर, वो जिले की सरकार ही है। आगे है, इसमें लिखिएगा कार्य क्षमता में वृद्धि एवं विकास करना, कार्य क्षमता में वृद्धि और विकास करना, ठीक है। टू इंक्रीज एंड डेवलप द एफिशिएंसी, वर्क एफिशिएंसी, ठीक है, वही चीज है जो अब तक लिखे हैं, देखेंगे ना तो वही से टैली हो रहा है। आगे लिखिएगा मानव संबंधों में सुधार, इंप्रूविंग ह्यूमन रिलेशंस। हाँ, मानव संबंधों में आप असल में क्या है, मानव संबंध में सुधार करेंगे तो कोऑर्डिनेशन को हासिल कर लेंगे, कोऑर्डिनेशन हासिल कर लेंगे तो आप काम को आगे बढ़ा देंगे, उद्देश्य तब पूरा होगा। आपका फंक्शन, आपका कार्य है भाई, सुपरविजन का जो वर्क है, फंक्शन है, वो बांट करके इम्पार्शियलिटी को पार्शियलिटी में डेवलप कर दे, पेशेंस खो दे, डिसकोऑर्डिनेशन क्रिएट कर दे, तो उद्देश्य 3 का 13 हो जाएगा। तो आपको रखने का उसको फायदा क्या हुआ? ये सब करेगा शैक्षिक नेतृत्व, शैक्षिक में सब करे, सब जगह शैक्षिक है, समझ लीजिएगा। अगर शैक्षिक हेडिंग डाल लिए तो शैक्षिक है। ह्यूमन रिलेशन थ्योरी, और भाई मिश्रा जी क्या हाल है? हाँ हाँ बढ़िया। और क्लास ले लिए? हाँ ले लिए। अरे यार वो साहब मीटिंग वूटिंग के लिए कुछ कह रहे थे, कहाँ? चलो चलो चलते हैं, अभी चलेंगे, 5 बोले हैं कि 3 बजे होगा, क्लास व्लास ओवर हो जाएगा। तब आपने अगर उनको कोड किए हैं, कोऑर्डिनेट किए हैं, उनका ह्यूमन रिलेशन सब कुछ अच्छा है, तो आप मीटिंग के लिए आप, हाँ यार मीटिंग में चलना चाहिए। अरे सर बोले हैं, कैसे नहीं मीटिंग में चलेंगे? और सर झुआ के दौड़ते रहते हैं, हम तो नहीं जाएंगे। क्या होता है मीटिंग में? मीटिंग मीटिंग ऐसे दिमाग में आएगा। ये क्यों आया? ह्यूमन रिलेशन थ्योरी कमी है, कोऑर्डिनेशन की कमी है। आपको मैं एक बात बता दें, आपको बड़ा अजीब सा लगेगा, दुनिया में बुद्धिजीवियों का कभी समूह नहीं बनता है। मजदूरों का यूनियन बनेगा, किसानों का यूनियन बनेगा, बुद्धिजीवियों का यूनियन नहीं बनता है। क्योंकि एक बुद्धिजीवी ये समझता है कि दूसरा बुद्धिजीवी हमसे ज्यादा मूर्ख तो है ही है, बुद्धिमान नहीं, हमसे ज्यादा हमसे ज्यादा मूर्ख है। मतलब अरे भाई, जब आप उस कोऑर्डिनेट नहीं कर रहे हैं, आप एक तने रहते हैं, और उसका तनतनाने का, तन्ने रहने का क्या मतलब जानते हैं क्यों है? क्यों होता है ऐसा? आधा समस्या हमारे देश की डिग्री है, पढ़ाई लिखाई की डिग्री। डिग्री बढ़ी तो हमारा पारा ऊपर रहेगा। अरे तुम कौन सी डिग्री ढो रहे हो प्रभु? ये डिग्री इसलिए नहीं मिली रही कि अपनी डिग्री खराब की रहो, ये डिग्री इसलिए मिली रही कि अपने वर्किंग कल्चर में और अच्छी चीजें डाल सको। एक तो उसका अर्थ गलत लेके चलता है, दूसरा सामने वाले को हमेशा समझ, अरे यार मैं होता ना इसकी जगह, ये क्या बना दिए इसको, मैं होता तो इससे खूबसूरत काम करके दिखाता,
वो कभी ये मानने के लिए तैयार नहीं है कि वो मुझसे कम मूर्ख है। पढ़े लिखे का संग नहीं बनता है, पढ़े लिखे में तकरार होती है हमेशा। देख, वो जो संघ बनाते हैं, संघ तो छोड़, जो रिलेशन बनाते हैं वो व्यक्तिगत कारणों से बने होते हैं। इंटेलेक्चुअल आपने नहीं देखे अकबर के जमाने में, किसी जमाने में जो बुद्धिजीवी होते थे उनमें संवाद होते थे, तकरार होते थे। तो एजुकेशनल सुपरविजन में सब एजुकेशनिस्ट हैं। कोई मीटिंग पसंद है, किसी को नहीं पसंद है, कोई ऑब्जेक्ट समझ रहा है, कोई नहीं समझ रहा है, किसी का टेम्परामेंट कुछ है, कोई कहीं का कुछ है। और हम बोल रहे हैं ना, काहे है ये इसलिए है कि हमको शिक्षा मंत्री नहीं बनाए, नहीं हम ट्रेनिंग कराते, ले आते ना एक गोल में। जब आप एक साथ खाना खाते, जब आप एक साथ क्लास से छूटते, जब आप देखते कि क्या डिसिप्लिन है, इतने बजे खाना, इतने बजे, आप थोड़ा उसमें ढलते। मौके नहीं मिला, स्कूल छूटा सब घर, स्कूल छूटा सब घर, स्कूल छूटा सब घर। जामिया में 100 बच्चे जाते हैं, जामिया इस्लामिया सुने हैं कि नहीं? वहां पे 100 बच्चों को फ्री सिविल सर्विसेज की कोचिंग दी जाती है, और उसका रिजल्ट मालूम है कितना आता है? अंदाजा लगाइए कितना आता, सुने हो कभी? कोरोना के काल में सिर्फ 70 बच्चे थे, तब भी 51 सिलेक्शन हुए थे। आप मुझे बता सकते हैं कि ये 51 100 में कैसे हो गए, या 70 जो भी थे? क्योंकि जब वो बात करते हैं यूक्रेन पे तो सब बात करते हैं, क्योंकि सबको बात करना आता है। जब वो खाना खाने जाते हैं तो सब मेस में खाना खाते हैं, सबका सोने, रहने, पढ़ने, पढ़ाने, टीचर, फलाना ढिमका, सबके साथ कोरिलेशन, संबंध, कोऑर्डिनेशन और गुड सुपरविजन के साथ एक अच्छा ह्यूमन रिलेशन थ्योरी कायम है। नोट छुपा करके सिलेक्शन होता तो जो छुपाए हैं वो सबका हो गया होता। एक अच्छे वातावरण के कारण। इसलिए स्कूल में सुपरवाइजर को यह भी ध्यान देना है कि एक अच्छा कोऑर्डिनेशन का वातावरण है कि नहीं, और वो सुपरवाइजर आपका प्रिंसिपल है। वो खुद ही नहीं आएंगे 4 दिन से। शैक्षिक उत्पादन में वृद्धि करना, शैक्षिक उत्पादन में वृद्धि करना, टू इंक्रीज एजुकेशनल ग्रोथ,